तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, नए इंटरव्यू क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था हमें रिसेंटली जून 2023 पे। क्वेश्चन कुछ इस तरीका है कि अगर हमें ऑप्टिमाइज़ करना है स्नोफ्लेक को की क्वेरीज़ को और इम्प्रूव करना है क्वेरी परफॉर्मेंस, तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये आता है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो डेटा टाइप होता है, ठीक है, क्वेरी का। तो मान लो किसी कॉलम इस नेम के अंदर अगर आपने वैरकर 1000 ले रखा है, लेकिन आपके स्ट्रिंग स्टोर हो रहे हैं 4-5 ही, ठीक है, 4-5 कैरेक्टर, तो बाकी का तो वेस्ट है ना। और प्लस आप बूलियन यूज़ कर रहे हो, ट्रू फॉल्स, और एक जगह आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होगा उतनी हमारी मेमोरी वेस्ट होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है डिज़ाइन एफिशिएंट टेबल, ठीक है। तो कहता है नॉर्मलाइजेशन पे बोलेगा कि एक टेबल के अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और दूसरी टेबल के अंदर दोनों लिंक होने चाहिए फॉरेन की से, पहली बात, ठीक है। फॉरेन की आपको पता ही होगा, फॉरेन प्राइमरी की। एंड पार्टीशन योर टेबल बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंट यूज़ कॉलम। तो जब भी हम लोग किसी टेबल को एनालाइज करते हैं ना, तो पहले हम उसके क्वेरीज़ को देखते हैं कि उस टेबल पे कितनी क्वेरीज़ हुई हैं, ठीक है। जितनी भी क्वेरीज़ हुई होंगी उसमें वो उसके जितने करस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉलम जो हर बार यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो हम लोग उसको पिक करते हैं। क्यों पिक करते हैं? क्योंकि हमारी सीक्वल इस तरीके से बनाई जा रही है कि ये टेबल तो मेन है, जैसे कस्टमर आईडी हर बार यूज़ हो रहा है, तो कस्टमर आईडी हम लोग पिक कर लेंगे, वो कॉलम जो कि हमारा हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई कि मतलब हमें वो वाला डेट कॉलम मिल गया जो कि हर बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो हर बार जॉइन कंडीशन में यूज़ हो रहा है, तो हमें जॉइन कंडीशन जब हर बार वो कंडीशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो कॉलम यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना हम उसको इंडेक्स ही कर लें, ठीक है। इंडेक्स कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि अगर ये हर बार कॉलम वाला यूज़ हो रहा है तो इसका इंडेक्स रेंज ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इससे जल्दी हमारा डेटा पिक हो जाएगा, ठीक है ना। सही बात है ना कि आपने अगर कपड़े तय करके एक अलमारी में रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको हर बार मतलब वो ऐसा बोला जाता है कि 80% जितने आपके क्लोथ्स हैं, ठीक है ना, लेकिन आप यूज़ सिर्फ 20% ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 20% में अगर आपको पता है आपको रेड टी शर्ट ही पहननी है और आपको पता है कि वो 4th रैक में होगी, तो आपके लिए कितना आसान हो गया। आपको नहीं पता है वो 4th रैक में या 5th रैक में, तो वो हर कपड़े को आप एक बार चेक करोगे, ठीक है। तो वही बात है इंडेक्स बनाने की कि आपने इंडेक्स एक अलग टेबल, एक अलग चार्ट बना करके आपने बता दिया कि यार ये 4-5 कॉलम्स हैं या ये वाली टी शर्ट है और इसका डेटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने इंडेक्स बना दिया। और ज़्यादा इंडेक्स भी नहीं बनाने चाहिए, उससे भी हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, क्योंकि उतनी ही हमारी मेमोरी ली जाएगी, ठीक है। जितना भी हम एक्स्ट्रा काम कराएंगे या जितना भी हम लोग चीज़ों को स्टोर कराएंगे वो हमारे परफॉर्मेंस डिग्रेड में उससे हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रेडिकेट्स, पुश डाउन प्रेडिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर क्लॉज हम लोग को कंडीशन अच्छे से डालनी, जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ज्वाइन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। फ़िल्टर जो कि नैरो डाउन सर्च जितना हो सकता है उसको लेकर के आना होता है, ठीक है ना। चौथी चीज़ बोल रहा है कि वाइल्ड कार्ड को कभी यूज़ मत करो। वाइल्ड कार्ड मतलब परसेंटेज। अगर मैंने किसी कॉलम के अंदर परसेंटेज ABC डाल दिया और उस कॉलम के अंदर पूरा दुनिया भर का टेक्स्ट स्टोर होता है, तो वो हर बार उस वाइल्ड कार्ड को चेक करेगा और फिर डेटा पिक करेगा, जिसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यूज़ रेंज क्वेरी इंस्टेड ऑफ दी मल्टीपल इक्वालिटी कंडीशन, ठीक है। रेंज क्वेरी से इसका मतलब है कि आपको स्पेसिफिक डेट रेंज डाल दो इंस्टेड ऑफ वो डेट रेंज, जैसे 1 महीने की डेट रेंज है, ठीक है। तो मान के चलो 1 जून टू 30 जून, एक है मैंने रेंज डाल दी, एक है मैंने डेट लगाई, बिजनेस डेट इज़ इक्वल टू 1 जून एंड बिजनेस डेट 2 जून, ऐसे 3 जून, ऐसे टिल 30 जून। तो क्या हो रहा है कि पहले एंड एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर एंड दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, फिर एंड की तीसरी, क्योंकि हम लोग एंड करके लिखेंगे ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी अवॉइड करनी चाहिए,
अगली चीज़ आ गई कि हमें यूटिलाइज़ क्वेरी हिंट्स, ठीक है ना। क्वेरी हिंट्स की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मर्ज और हैश, ठीक है। एक्चुअली 2 टाइप के जॉइन होते हैं हमारे डेटाबेस में, एक मर्ज जॉइन और एक हैश जॉइन। हैश जॉइन हमारा, अगर मेरा डेटा या इंडेक्स मेरा सॉर्टेड नहीं है, जो कॉलम मेरा जो है वो सॉर्टेड नहीं है, कस्टमर आईडी, ये एक्चुअली जॉइन कंडीशन के बेसिस में होते हैं। तो कस्टमर आईडी मान लो मेरा इंडेक्स नहीं है तो मैं हैश जॉइन यूज़ करूँगा, और अगर मान लो मेरा सॉर्टेड है, ठीक है ना, सॉर्टेड है मेरा कस्टमर आईडी, तो मैं मर्ज जॉइन यूज़ करूँगा। बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है, मर्ज जॉइन का, हैश जॉइन का। हैश जॉइन एक अलग से टेबल बना के रखता है जो कि हैशिंग टेक्निक है उसकी, ठीक है। और सॉर्टेड है तो ये वाला फास्ट होगा डेटा कस्टमर आईडी, और नहीं सॉर्टेड है तो हमारा हैश जॉइन होगा, हमारा सॉरी मर्ज जॉइन होगा, ठीक है। वो पढ़ लेते हैं इसको। मान के चलो कि हमारे पास 2 टेबल हैं, ऑर्डर एक कस्टमर आईडी इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। फॉरेन की एंड प्राइमरी की कस्टमर आईडी बोलते हैं उसको। मर्ज जॉइन में क्या होता है, तो ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल सॉर्टेड होनी चाहिए ऑन द ज्वाइन कॉलम कस्टमर आईडी, ठीक है। हैश में क्या होता है, डू नॉट नीड टू बी सॉर्टेड ऑन द ज्वाइन कॉलम, ठीक है। अगर ऐसा है कि कस्टमर आईडी सॉर्टेड ही नहीं है तो हम लोग सिंपल हैश जॉइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। फिर हमें मॉनिटर दी परफॉर्मेंस को, मॉनिटर क्वेरी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमें एक स्नोफ्लेक क्वेरी हिस्ट्री करके एक पोर्टल प्रोवाइड करता है, या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का एक पोर्टल प्रोवाइड करता है, जिसके बाद हम लोग को नज़र आ जाती है कि ये क्वेरी कितना एग्जीक्यूट हुई है और कितना हर स्टेप में टाइम ले रही है, ठीक है। बाकी फिर ETL प्रोसेस के लिए बात आ जाती है कि स्नोफ्लेक की एक लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि एक एडवांटेज ये होता है इसका कि एज ए वेयर हाउस हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेयर हाउस से रिलेटेड जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं वो इसके अंदर लिस्टेड है, ठीक है। और हमें टाइम टू टाइम बस एनालाइज करना होता है, और हर बार हमें डेटा की स्क्यूनेस चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।